सही सही। जय हिंद दोस्तों। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि स्टेशन मास्टर जो है बनने में हम लोगों को क्या क्या प्रोसेस जो है फेस करना पड़ा और कैसे जो है हम लोग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तक पहुंचे। तो उसके बारे में आज हम लोग आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे। तो सबसे पहले हम आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं कि हमारे साथ हैं कृष्णकांत कबीर जी, जो कि हमारे काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन है और हमारे बड़े भैया जैसे हैं। तो कबीर जी आप बताइए कि सबसे पहले आप जो आए थे, तो सबसे पहले आपका डीवी कब हुआ था और कहाँ हुआ था? मेरा डीवी था 14 अक्टूबर को हुआ था लाला रुद्दम में। हम लोग सिकंदराबाद में से आए तो लाला रुद्दम में हुआ था, 14 अक्टूबर को हुआ था। 8 बजे हम लोग को रिपोर्टिंग, 9 बजे सॉरी रिपोर्टिंग टाइम था। 9 बजे हम लोग अंदर गए। फिर 15 एक दिन में 90 बंदे का हो रहा था। तो चूंकि यहाँ 6 डिवीजन है, 6 डिवीजन में हर डिवीजन के लिए 15-15 लड़का को इन्होंने बैच बनाया, ठीक है। तो उसी 15 को फिर क्या किया कि उसी 15 को फिर उसी के अकॉर्डिंग डीवी के बाद मेडिकल में अलाउड किया। और मेरा मेडिकल गुंटूर में 18 तारीख को हुआ था, ड्यू टू रीजन बीच में सैटरडे को। तो आपका जो है ये डीवी में कितना टाइम लग जाता है? डीवी में मान के चलो आप 9 बजे हम लोग एंट्री किए थे तो फिर 3 बजे तक फ्री हो गए थे। 3 बजे तक। तो उसके बाद आपको मेडिकल के लिए भेजा गया। मेडिकल के लिए क्या दिया गया था? कुछ मेडिकल के लिए एक मोमो मिला था जो कि आरआरबी प्रोवाइड किया था। उसी पे अपना क्या कहता है गुंटूर हॉस्पिटल का पूरा एड्रेस दिया। तो आप लोग गुंटूर चले गए, वहाँ पूरा आपका जो है मेडिकल का प्रोसेस। मेडिकल में कितने दिन लग गया? मेरे को तो 1 दिन लगा। वो फर्स्ट आवर में मतलब कि स्टार्टिंग में जो होता है यूरिन बीपी ये सब चेक किया। उसके बाद एक्सरे के लिए दूसरा हॉस्पिटल भेजा, प्राइवेट हॉस्पिटल भेजा। तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि किसी को डिस्क्वालीफाई किया गया हो या फिर किसी को कंप्लीट? हम लोग 15 को बंदे थे, उसमें तो कोई डिस्क्वालीफाई नहीं, सबका सिलेक्शन हो गया। डिस्क्वालीफाई मेनली सर स्टेशन मास्टर में वही बंदा होगा जिसका कि कलर ब्लाइंडनेस है। बाकी सब ठीक है। उतना मतलब हो जाता है, हो जाता है 6/12 तक भी और कोई दिक्कत नहीं है। मतलब लेकिन एक आंख 6/9 होना चाहिए। एक आंख 6/9 होना जो मतलब मिनिमम क्राइटेरिया। मिनिमम क्राइटेरिया वो एक आंख होना चाहिए। इनर डिस्टेंस और डिस्टेंस ये सब क्लियर होना चाहिए। तो उसके बाद जब आप मेडिकल करवा लिए तो फिर आपको कैसे पता चला कि हमारा मेडिकल कंप्लीट हो गया, अब जाना है यहाँ से? मेडिकल में जिसका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं जी, तो जब पूरा एग्जामिन हो गया तो उसके बाद सीरियल नंबर, डॉक्यूमेंट सीरियल नंबर जिसे आपको जो मिलेगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम में, जैसे फॉर द एग्जांपल मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सीरियल नंबर 789 था। तो वो हमें मतलब कि बुलाते हैं 781 चले जाइए घर, 782 जिसका क्लियर हो जाता है उनको डायरेक्ट बोलते हैं कि आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। और जिनको प्रॉब्लम होता है आई थिंक उनको रुकते होंगे। तो डीवी कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को घर बोल दिया गया कि घर चलिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है? नेक्स्ट प्रोसेस है फिर पैनल बनता है। पैनल आया कितने दिन के बाद, कब आया पैनल? मेरा आया था सर 7 नवंबर। जैसे कि आपका 18 तारीख को मेडिकल 18 अक्टूबर को मेडिकल कंप्लीट हो गया। तो फिर आपको लगभग कितने दिन के बाद? 20 दिन के बाद 7 नवंबर पहला पैनल आ गया। तो पहला पैनल आ गया तो फिर उसमें आपका नाम था। पहला पैनल में नाम था। तो उसके बाद जो है फिर पैनल के बाद कितने दिन के बाद आ जाता है आपका जो 7 नवंबर को पैनल आया था सर? आई थिंक हमको ठीक से याद है 9 दिसंबर को हमारे मेल पे, ठीक है, ब्लैंक अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जो था, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर 9 दिसंबर को आ गया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि काफ़ी फास्ट प्रोसेस से यहाँ पे हुआ ज्वाइनिंग जो भी है। तो उसके सबसे पहले इनका 14 से 18 के बीच में मेडिकल और डीवी करवा दिया गया। उसके बाद 7 नवंबर को जो है इनका जो है पैनल आया, पहला पैनल आया जिनमें इनका नाम था। उसके जब 1 महीना बाद आप बोल सकते हैं कि 9 दिसंबर को जो है इनके मेल पे ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आ गया। तो आप लोगों से ये है कि आपका जो मेल जो है वो हमें बराबर चेक करते रहिएगा, जिससे कि आपको पता चल जाए कि अगर ऑफर लेटर घर पे आने में अगर टाइम लगता है तो आपको मेल के थ्रू पता चल सकता है पहले ही। तो सबके साथ, ज्यादातर कैंडिडेट के साथ यही हुआ था हमारे ख्याल से कि पहले मेल पे ही आ गया था। मेरे को पोस्ट आया था
19 दिसंबर 19 दिसंबर को। और जबकि हमने फिर क्या हुआ कि एकाएक मैंने आर्मी फिर एक ग्रुप बनाया, ठीक है, जिससे कि एडमिन थे सीनियर डीपीओ सीनियर डीपीओ सिकंदराबाद, वो एडमिन थे, और एक दो मैंने कि पर्सनल ऑफिस डिपार्टमेंट कलर लेवल के लोग जुड़े हुए थे। तो उन्होंने एकाएक बोल दिया कि जैसे मेरे लिए जो फर्स्ट पैनल में जो सिकंदराबाद डिवीजन के लिए अलाउड हुआ था 109 बंदे, उन्होंने का एक मैसेज डाला कि नहीं, आप लोगों को 14 दिसंबर को उन्होंने मैसेज डाला कि आप लोगों को संचालन भवन में 1 से 55 तक क्या कहता है 19 दिसंबर को, और 55 से 109 तक सीरियल नंबर, ठीक है, उन्होंने लिस्ट भी भेज दिया था। लिस्ट उन्होंने लगभग 14 को ही भेज दिया, ठीक है। तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मेरा डिवीजन क्या है। तो फिर वही मेरा था 88, तो मेरा फिर 20 दिसंबर को रिपोर्टिंग टाइम। तो पहले मतलब आप जैसे कि बताया कि एकाएक बता दिया उन्होंने 14 20 को 19 को 14 को उन्होंने इन्फॉर्म किया। तो इससे पहले क्या डेट थी? इससे पहले डेटेड थी 3 डेट थी, 4, 5, 6, 4 जनवरी, 5 जनवरी एंड 6 जनवरी। तो देख सकते हैं कि पहले जो डेट था वो 4, 5, 6 जनवरी का था, लेकिन इनको बहुत ही जल्दी फास्ट ज्वाइनिंग के लिए बहुत ही जल्दी बुला लिया गया। तो आप लोगों से भी यही है कि जब मेल पे आ जाए तो आप ऑफर लेटर का इंतजार ना करें, पहले ही डॉक्यूमेंट सब बनाना तैयार कर दें, जिससे कि आपको कुछ भी हड़बड़ी ना हो, ज्वाइनिंग के लिए कोई भी आपको तकलीफ ना हो, क्योंकि बाद में जितना भी लेट करोगे आपकी सीनियरिटी लॉस होने की चांसेस रहती है। यस, आप हाँ, तो यार सीनियरिटी ना लॉस हो, जब ज्वाइनिंग की डेट एक बार बता दिया जाए तो आप उसके लिए तैयार रहें, और सारे डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है सब तैयार रखें अपने लिए, जिससे कि जिस भी डेट में बोला जाए तो आप ज्वाइन कर सकें। तो उसके बाद जैसे कि आपने फिर 20 को कब रिपोर्ट किया? जैसे मैंने 20 को रिपोर्ट किया, 20 को रिपोर्ट कर दिया था, तो फिर सब डॉक्यूमेंट लेकर के आपने 20 को कहाँ संचालन भवन में हैदराबाद में भेज देंगे हम। ओके, तो उस दिन का क्या प्रोसेस था? क्या उस दिन का आप डॉक्यूमेंट जो बना के लाए हो, ठीक है, अपना एक रिक्रूटमेंट ऑफिस रहता है संचालन भवन, ठीक है, रिक्रूटमेंट ऑफिस, उसी में 3 गो मेरे टाइम तो 3 गो थे, 3 गो काउंटर बना हुआ था। रोल नंबर पुकार रहे थे, वही डीबी सीरियल नंबर से, ठीक है, डीबी सीरियल नंबर से ही, सॉरी वहाँ डीबी सीरियल नंबर आपका गया हुआ 789 में डीबी वक्त जो भरवाया था सरकारी आपको अवेलेबल में। फिर जो आपका सीरियल नंबर, जैसे मेरा था अपॉइंटमेंट ऑफर ब्लैंक ऑफर टाइम में मेरा 88 था, वही फिर सीरियल वाइज नंबर से बुला रहे थे। उस जाइए और जो भी डॉक्यूमेंट है सबमिट कीजिए। हाँ, सबमिट कीजिए। तो लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि पूरा जो रेलवे का फॉर्मेट है सब कुछ कैंडिडेट फुलफिल किया है, नहीं तो यहाँ कोई मर्जी नहीं चलता है, लोगों को परेशानी हो। मैं खुद इसका शिकार हूं। तो आप देख सकते हैं कबीर सर ने जैसे बताया कि जो भी डॉक्यूमेंट जैसे बोला गया है उसी फॉर्मेट में आपको बना करके लाना है, नहीं तो आपको दोबारा रिटर्न कर सकते हैं यहाँ से। तो बिल्कुल इसमें किसी तरह के आप कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तो उसी फॉर्मेट में आप बना करके लाइए। तो जब आपने लिया, सब कुछ सबमिट कर लिया, तो उसके बाद का प्रोसेस ट्रेनिंग के लिए आपको क्या मतलब? हाँ, ट्रेनिंग के लिए फिर मतलब कि जब सब कुछ सबमिट कर दिए तो उन्होंने, मेरा तो कुछ मतलब कि परेशानी हो गया था, ठीक है, कुछ फॉर्मेट में अधूरा नहीं था, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज के वजह से डॉक्यूमेंट में कुछ कमी थी, जिसके वजह से आपको परेशानी से फेस करना। तो आप देख सकते हैं इनको भी परेशानी फेस करना पड़ा था। तो इस तरह की वजह से लास्टली हम लोग 27 को यहाँ रिपोर्टिंग की, हम लोग को 27 को बोला कि आप लोग रिपोर्ट कर दो। 27 को मेरा यहाँ पे कैंडिडेट के करने का अर्थ ये है कि यदि आपका अलॉट हो गया है, मतलब कि आपके मेल पे ईमेल आईडी आ गया है, तो डेट कोई मायने नहीं रखता। आपसे रिक्वेस्ट यही है सभी कैंडिडेट से कि डॉक्यूमेंट का अपने नंबर जो दिया हुआ रहता है डीपीओ साहब का या फिर उनके नीचे कलर का, उनसे हमेशा कांटेक्ट में रहिए। डेट कुछ भी रहे, 5 दिन ऊपर नीचे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया। हाँ, उसके बाद जब डॉक्यूमेंट ले लिया, सर जांच कर लिया सब कुछ, तो उसके बाद अपना सर्विस बुक भरवाया, ठीक है। सर्विस बुक में वहाँ फिर मैडम गाइड कर रही थी कैसे क्या भरना नहीं भरना, सब कुछ पहले एक डेमो दे दिया जाता है, फिर खड़ा होके भरवाते हैं, ठीक है। उसके बाद सर हम लोग को एक रिलीविंग लेटर मिलता है, मिली वही हम लोग का ज्वाइनिंग लेटर होता है। वो रिलीविंग लेटर आके जहाँ पे हम लोग से मौलानी जेआरटी में वहाँ आके हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं, ठीक है। जब हम रिपोर्टिंग करते हैं
तो मौला अली में हॉस्टल के लिए एक फॉर्म दिया जाता है। वो हॉस्टल का फॉर्म जब भरते हैं तो हम लोग को रूम अलॉट होता है, फिर ट्रेनिंग जो है ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया तो उसके अगले दिन या उसी दिन हो सकता है कि आपको ट्रेनिंग सेंटर में रिपोर्ट करने के लिए एक लेटर दे दिया जाए। वो लेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो लेटर हाँ सीनियर DPO के ऑफिस से आपको मिलेगा। तो लेटर लेकर के आपको ट्रेनिंग रेस्पेक्टिव ट्रेनिंग सेंटर जहाँ भी उस जोन का ट्रेनिंग हो रहा होगा कैंडिडेट का, वहाँ उस ZRTI में आपको रिपोर्ट करना होता है एज सुन एज पॉसिबल। उसमें किसी तरह का विलम्ब नहीं करना है। क्यों, जब आपने एक बार डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया तो आपको ट्रेनिंग सेंटर में जाना ही जाना है, फिर आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं। तो आप ट्रेनिंग सेंटर में गए, वहाँ पे आपको पूरा हॉस्टल का जो भी है अगले दिन हॉस्टल का पूरा प्रोसेस किया जाता है। हॉस्टल आपको अलॉट होती है, सेम डेट किया जाता है, उसी दिन सेम डेट उसी दिन हॉस्टल आपको अलॉट होती है और सारे प्रोसेस होने के बाद आपको रेगुलर रूप में आपकी ट्रेनिंग जो है स्टार्ट हो जाती है। तो ये थी पूरी जर्नी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर के ट्रेनिंग स्टार्ट होने तक, जो कि आपके हमारे SM साहब कृष्णकांत सर ने काफ़ी बढ़िया अच्छे तरीके से बताया इसको। तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। और कुछ अगर डिटेल आपको चाहिए होगी तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।